Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goyal and welcome back to your channel. So this video is all about my whole day. Now we have exam एक OICL AO प्री एंड RRB क्लर्क मीन्स उसी से रिलेटेड पूरा दिन मेरा रूटीन होने वाला है. मे बी ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा. एंड सबसे पहले मैंने दिन की शुरुआत योगा से करी थी. 8 बजे तक मैं पढ़ने बैठ गई थी. देन तो शुरुआत मैंने जीए से करी थी. जीए में मैंने सबसे पहले कपिल काठपाल सर का जो लेक्चर था वो देखा था. नवंबर मंथ का वीकली इनका मेरा सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो उससे देखा था मैंने पेड बैच से. एंड 23 मिनट में ये पूरा हो गया था. और फिर मैंने इसकी पीडीएफ पढ़ी थी, क्योंकि बिना पीडीएफ से पढ़े मुझे याद नहीं रहता है. सो मैं लेक्चर्स भी देखती हूँ और पीडीएफ भी पढ़ती हूँ. पीडीएफ मैं अभी अभी पढ़ के ख़त्म कर दूँगी, ताकि आखिरी के 7-8 दिन मैं सिर्फ लेक्चर्स देखूँगी. तो पीडीएफ पढ़ने में और लेक्चर देखने में मुझे टोटल मतलब 2 घंटे 15 मिनट ऐसे कुछ लगे थे. और हाँ, 2-2.5 घंटे में जीए को दिन में देने वाली हूँ. तो ये मैंने किया था. फिर आखिरी में तो ज़्यादा देना पड़ेगा, बट अभी फ़िलहाल में एटलीस्ट OICL AO तक तो इतना ही देने वाली हूँ. और ये मैंने पूरी पीडीएफ पढ़ ली थी नवंबर मंथ की फर्स्ट वीक की पूरी कर ली थी मैंने. देन मैंने एक OICL AO प्री का मॉक लगाया था टेक्स्ट बुक से. इस फर्स्ट मॉक था, इसमें 79 परसेंटाइल आया. मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, बट ठीक है, पहला था तो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि स्पीड भी ख़त्म हो गई थी अभी तक. इंग्लिश में 15 है, रीजनिंग में 32 है, और क्वांट में 9.5 है. क्वांट में तो बहुत ही गंदे नंबर आए, बट इट्स ओके. और परसेंटाइल 79 परसेंटाइल बहुत कम है, लेकिन अभी 8-10 दिन है तो अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी तो मे भी हो जाएगा. और इंग्लिश में भी बहुत गलत हुए हैं. और मतलब इसका पता है, मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का था. और रीजनिंग भी, इसमें एक डीआई तो इतनी कैसलेट थी, मतलब बहुत बड़ी थी. पर खैर वो जब बनाई तब बहुत इजी थी. मैंने बाद में बनाई तो बहुत इजी थी. वो तो बात है ना प्रैक्टिस की. अभी मेरी प्रैक्टिस भी छूटी हुई है. देखो ये कितनी बड़ी डीआई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. बहुत बड़ी थी, पर इसको बनाई तो बनने में बहुत इजी थी ये. तो ये OICL AO का फिर ख़त्म करके एनालिसिस भी कर लिया था मैंने. देन फिर मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल पढ़ना. ये सब मैं 12 बजे से पहले कर चुकी थी. तो एडिटोरियल पढ़ना मैंने शुरू किया था. अभी मेरा एडिटोरियल भी छूटा हुआ था, क्योंकि मेंस जीए वगैरह के चक्कर में. लेकिन अब मैं एडिटोरियल भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि फ़र्क पड़ता है उससे. तो 4 घंटे में मेरी सारी चीज़ें हो गई थी. इसके बाद मैंने एडिटोरियल शुरू करा था. तो एडिटोरियल पढ़ने में मुझे 1 घंटा लगभग लगता है. मैं मैम का लेक्चर देखती हूँ, और जैसे जो पीडी वो रहते हैं ना एडिटोरियल, वो मैं पोस्ट करके ही पढ़ती हूँ. मेन तो मैं वोकेब्स वगैरह के लिए देखती हूँ, और फिर पहले मैं खुद पढ़ती हूँ, फिर मैम का देखती हूँ. ऐसे मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर रहता है. आप भी समझ पाते हो, आपकी जो समझने की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ती है. तो ऐसे मैं करती हूँ. तो मतलब 43 मिनट में मेरा ये भी कंप्लीट हो गया था. देखो, टाइमर से पढ़ने में बहुत फ़ायदा होता है. आप भी ट्राई करो कि टाइमर से पढ़ो. फिर थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो गया था. देन शायद शाम का समय हो भी गया था, शायद 3, साढ़े 3 या 4 बज गए थे. लाइट की वजह से वो भी टाइम वेस्ट हुआ था मेरा. फिर मैंने लगाया था आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक. मेंस का मॉक भी मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया था. और ये मैंने लगाया था मेमोरी बेस्ड पेपर था 2023 का, वो वाला लगाया था. अगर आपने भी लगाया हो तो प्लीज़ शेयर करना. ये फर्स्ट मॉक नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर पे आप जाओगे, वहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर का 2023 का जो पेपर है वो है. इसमें भी देखो ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं हैं. कंप्यूटर में देखो ये वाला जो सेक्शन है ये इंग्लिश का है. तो इंग्लिश में मेरे 4 गलत हो गए थे. एंड देन मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले थे जो कुछ गलत हुए थे. बाकी 1-2 एरर वाले थे, वो गलत हुए थे. और एक तो शायद पेराजम्बल था छोटा सा, वो भी गलत हुआ था. और ये देख सकते हैं ये वाली पजल थी, सॉरी मैथ्स में देख सकते हैं आप कि ठीक आया था. मतलब मैथ्स इतना इजी भी नहीं था. और खैर मैथ्स की मेरी अभी प्रैक्टिस बहुत कम लग रही है मुझे. तो सेक्शनल बुक देना पड़ेंगे बहुत, तो उससे हो जाएगा. ये आप देख सकते हैं इसमें ये 16 सितंबर 2023 को ये हुआ था. और इसमें एक तो पता नहीं क्यों लैपटॉप में क्या दिक्कत है कि बहुत टाइम लगता है. और मेरे पास नेट भी 4G है, वाईफाई नहीं है, तो टाइम बहुत लगता है कुछ भी वो बनने में. तो इसमें आप देख सकते हैं 92.5 स्कोर आया मेरा. मैंने 97 अटेम्प्ट किए थे, और कट ऑफ से 3.5 कम है. देखो स्कोर इतना अच्छा नहीं, बट इट्स ओके, धीरे धीरे बढ़ जाएगा. और परसेंटाइल मेरा 90 था टोटल. परसेंटाइल ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है. रीजनिंग में 40 नंबर आए थे. रीजनिंग इसमें शायद इजी थी.
तो ये पूरा 8 घंटे 20 मिनट का हो चुका था, क्योंकि एनालिसिस करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। फिर मैंने पढ़ा था कंप्यूटर आखिरी में। कंप्यूटर में मैंने कौन सा आईपी एंड मेक एड्रेस है, सचिन अरोरा सर से मैं कंप्यूटर पढ़ रही थी, उन्हीं से ये मैंने पढ़ा था। सो ये मेरा पूरा दिन रहा। प्लीज़ शेयर योर डे कि आपका क्या रहा, आप क्या करते हो, और अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़ अपने स्कोर शेयर करना। एंड आई मीन RRB क्लर्क लास्ट चांस है इस साल का। हाँ, भिड़ जाओ, बहुत अच्छे से भिड़ जाओ, और आई एम डूइंग द सेम। अब ना बहुत डर, मतलब वो हो रहा है कि 1 साल और नहीं जाना इस मतलब लूप में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।